Hello everyone, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology. गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं मून और सैटर्न की प्लेसमेंट अगर आपके बर्थ चार्ट के 5th हाउस में होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। 5th हाउस को जैसे हम जानते हैं कि 5th हाउस का संबंध लव एंड रोमांस से है, 5th हाउस का संबंध पॉलिटिकल इंटरेस्ट से है, 5th हाउस क्रिएटिव चीज़ों का हाउस माना जाता है, 5th हाउस का संबंध फन से है, 5th हाउस का संबंध स्टॉक मार्केट से है, लॉटरी से है, जुए से है, सट्टे से है, गेम से है। 5th हाउस यानी आपके फर्स्ट चाइल्ड का हाउस और जो भी आपका लविंग पार्टनर है उसका संबंध भी 5th हाउस से देखा जाता है। मून यानी आपका माइंड, आपका इमोशन 5th हाउस में है तो 5th हाउस की चीज़ों से आप इमोशनली कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं और 5th हाउस की चीज़ों में अगर कमी आती है तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। सैटर्न यानी एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रॉब्लम, डिले, टाइम फ्रेम, कंसिस्टेंसी और लिमिटेशन, ये सैटर्न से देखा जाता है। तो सैटर्न अगर 5th हाउस में होगा तो 5th हाउस की चीज़ों को डिले कर देगा। यानी अगर आपका कहीं पर लव एंड रोमांस चल रहा है तो उसमें आपको हो सकता है कि शुरुआती जीवन में सफलता ना मिले। चाइल्ड बर्थ भी हो सकता है कि आपका डिले हो जाए। अगर आप कोई क्रिएटिव पर्सन है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अगर आप पॉलिटिकल चीज़ों में आना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अगर आप जुए सट्टे में पैसे लगाते हैं तो हो सकता है कि शुरुआती जीवन में आपको सफलता ना मिले, क्योंकि शनि जो है वो चीज़ों को डिले कर देता है। और 5th हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके कई बार हमें बहुत ज़्यादा फियर भी महसूस होता है, क्योंकि शनि का संबंध फियर से भी है। मान लेते हैं कि आप जिससे लव करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, उसी पर्सन के कारण आपको फियर महसूस हो रहा है। आपको ये लगने लगेगा कि कहीं ये मुझे छोड़ के ना चला जाए या चली जाए। और जो भी आपका फर्स्ट चाइल्ड है या और जो भी बच्चे हैं आपके, उन बच्चों को लेके भी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा फियरफुल रहेंगे, या तो उनकी पढ़ाई के लिए या उनकी हेल्थ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। दूसरा, आपके चार्ट में मून और शनि अगर 5th हाउस में होते हैं तो परमानेंट 7.5 का योग बन जाता है। यानी 5th हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके आप ऑल टाइम परेशान रहेंगे, फियरफुल रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें करना चाहेंगे। बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे, अपने लविंग पार्टनर के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे, समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे, लेकिन आपको ये लगेगा कि जितना मैं इन लोगों के लिए करता हूँ उतना ये लोग मेरे लिए नहीं करते, ऐसा आपका मानना है। क्योंकि आपको ये लगता है कि जो सामने वाला जो इंसान मुझे प्यार कर रहा है उसकी कीमत कहीं ना कहीं मैंने चुकाई है, और जो मैंने कीमत चुकाई है इसीलिए सामने वाला इंसान मुझे प्यार करता है। तो इसके चक्कर में कई बार जो आपके बच्चे हैं या जो आपका लविंग पार्टनर है, हो सकता है वो आपकी वाइफ भी हो, तो वो लोग आपको इन सब चीज़ों को देख के हो सकता है कि आपसे परेशान रहें, आपसे दुखी रहें। कि इंसान केयर तो करता है, हर चीज़ की केयर कर रहा है, यानी खाना पीना, कपड़ा लत्ता, बच्चे की एजुकेशन, परवरिश, हर चीज़ की केयर कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान अंदर से परेशान है। ये आपके घर वालों को लगेगा, या जो आपका लविंग पार्टनर है उसको लगेगा, या आपके बच्चों को लगेगा, क्योंकि आप ऐसा मानते हैं। क्योंकि आपके चार्ट में शनि और चंद्र का योग है, और शनि और चंद्र का योग इंसान को बहुत प्रैक्टिकल बना देता है। ऐसे लोगों को शुरुआती जीवन में बहुत कठिन दौर से गुजरना होता है, तो इन लोगों की सोच जो है वो ऐसी बन जाती है कि उनको लगता है कि जीवन में कुछ भी जो मिल रहा है उसकी कीमत होती है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में भी ऐसा योग बनता है कि 5th हाउस में मून है और सैटर्न है तो 5th हाउस से संबंधित चीजों को लेकर आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। लेकिन 5th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है, अपने एग्लिटेशन में है, केंद्र भाव में है, बेनिफिक हाउस में बैठा हुआ है, फ्रेंडली साइन में है, तो काफी स्ट्रगल के बाद आपको चीजें मिलती हैं। लेकिन अगर 5th हाउस का लॉर्ड डब्लिटेशन में है, 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में है, या कंबस्ट हो गया है, तो कई बार चाइल्ड बर्थ में भी प्रॉब्लम आती है और कई बार लव एंड रोमांस चल नहीं पाता और आप अनलकी हो जाते हैं, क्योंकि 5th हाउस का संबंध आपके लक से भी है। दूसरा, 5th हाउस को पूरे पुण्य भाव भी बोला जाता है, यानी पास्ट लाइफ डीड्स, जो भी आपने अच्छा बुरा किया है उसका जो फल है वो 5th हाउस से देखा जाता है।
तो फिफ्थ हाउस में अगर शनि है, मून है, तो फिफ्थ हाउस से संबंधित चीजों को लेकर आप परेशान रहेंगे। चीजें चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन चीजें फिर भी आपको डिस्टर्ब करेंगी, क्योंकि आप फिफ्थ हाउस की चीजों को मैनेज करना चाहते हैं। तो यहां पर जो मेरी एडवाइस है वो ये है कि फिफ्थ हाउस की चीजों को मैनेज करें, फिफ्थ हाउस की चीजों को करने की कोशिश करें, और अपने चाइल्ड की केयर करें, अपने लविंग पार्टनर की केयर करें, लेकिन ज्यादा फ्रस्ट्रेट ना हो, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं सामने वाला इंसान ऐसा नहीं सोचता। आप अगर कुछ कर रहे हैं तो करते रहें। आप अगर सोच रहे हैं कि सामने वाला इंसान भी इतना ही करे जितना आप कर रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि मून और शनि की प्लेसमेंट अगर आपके बर्थ चार्ट के फिफ्थ हाउस में होती है तो उसका आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड।